गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक सेट आपको फिर बतलाएंगे। ये सेट नंबर 13 है जो आपको काम देगा बिहार एसएससी में, एसएससी या झारखंड एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की सभी परीक्षाओं में, उसके अलावा और भी अन्य परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन है इनमें भिन्न कौन है, जिसमें 4 संख्या दी गई है, 4 में से 3 एक समान, एक नहीं उसके समान। जो नहीं उसके समान आप वही उत्तर देंगे। जब कभी भी संख्या आपको ऑड मैन में रहेगा, आप उसको ना पहले क्या सोचिएगा, एक संख्या के रूप में कि वह ऑड है, इवन है, स्क्वायर है, क्यूब है, प्राइम है, कॉम्पोजिट है, ये सब सोचिए। देखिए सभी आपका ऑड नंबर है, इसमें सभी जो है आपका प्राइम है। जब संख्या के आधार पर नहीं कुछ बनेगा, तब आपका ध्यान संख्या के अंकों पर जाएगा। अंकों का जोड़, अंकों का गुना, अंकों का घटाव, ये सब पर ध्यान दीजिएगा। और उस पर भी नहीं होता है तो अंकों के क्रम पर ध्यान देंगे। जैसे अभी का उदाहरण अंकों के क्रम पर है। देखिए 3 से 7 ये बढ़ते क्रम में है, 3 छोटा है, 7 बड़ा है। 4 से 7 बढ़ते क्रम में, 1 से 7 बढ़ते क्रम में, 9 से 7 घटते क्रम में है। तो आपका 3 ऐसा था, 3 एक समान, जिसमें अंक पहले अंक से दूसरे अंक में बढ़ते क्रम में है, इसमें घटते क्रम में नजर आया आपको। किसी सांकेतिक भाषा में माइंड को NGQZ लिखते हैं। तो इसमें करना यह चाहिए, जब कभी भी आपका शब्द दिया हुआ हो और उसका कोड आपका दिया है वह भी अक्षर में ही है, तो इसमें ना अल्फाबेट में जो इनका पोजीशन है लिख लें। 13, 9, 14 और ये 4, इसका पोजीशन लिखिए 14, 7, 17 और ये 26। देखिए 13 में 14 एक बढ़ा, 9 से 7 2 घट गया, 14 से 17 3 बढ़ गया। अच्छा, डी को आप 4 भी लिख सकते हैं, और 26 के बाद ये चौथा अक्षर है, इसलिए आप इसको 30 भी लिख सकते हैं। तो 30 में 4 घटेगा, ये 26 आएगा। यानी +1 -2 +3 -4 इस पैटर्न पर चल रहा था। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में अर्थ का कोड आपसे दिया हुआ था। ये 5 है, ये 1, ये 18, ये 20, ये 8, और इसका कोड दिया हुआ है। देखिए सेम पैटर्न चलेगा, +1 -2 +3 -4 +5, 5 और 1 6, F हो जाएगा। यहाँ 1 है, इस 1 को आप 27 बोल सकते हैं। 27 में 2 घटेगा, 25 हो जाएगा। 18 और 3 21 हो जाएगा। 20 में 4 घटेगा, 16 हो जाएगा। और 8 में आपका 5 जोड़िएगा, 13 हो जाएगा। तो ये आपका FYUPM, देखिए आपका FYUPM ये आपका दिया हुआ है। तो इस पैटर्न पर मिल गया आपको। अब इस पर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि इसी भाषा में आप फ्लावर को कैसे लिखेंगे। +1 -2 +3 -4 +5 -6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यानी शुरुआत जी से होगा। देखिए इसका अंतिम अक्षर बदला हुआ है, तो हम लास्ट वाले को ही पढ़ लेते हैं पहले। ये 18 में 6 घटेगा, 12 होगा, यानी पहला जी और अंतिम में L होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में था। बीच के अक्षर को निकाल करके समय एग्जामिनेशन में नहीं बर्बाद करेंगे, कारण है कि नन ऑफ दीज है नहीं, इसी 4 में उत्तर देना है। लेकिन चलो हम बीच बतला देते हैं। 12 में 2 घटेगा 10, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 23 में 4 घटेगा 19, और 5 और 5 जोड़कर 10। GJRSJL, देखिए सी ऑप्शन में था GJRSJL। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, आप गिनती करके बतला दो। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना, मान लो ऐसे आप बनाते हैं, इसमें एक आपका बेस है, आधार, एक लाइन चाहिए बेस के लिए, और ये जो 2 लाइन है ये 2 स्लैंटिंग लाइंस है। सोचिए ना, इस तरह के त्रिभुज बनाने के लिए मुझे एक बेस और 2 स्लैंटिंग लाइंस चाहिए। तो इसमें करना क्या चाहिए, आप इस बेस से पहले जरा सोचिए। इस बेस से, बेस के नाम पर एक लाइन है जो मुझे चाहिए ही चाहिए, 1C1।
और यहां से जब आएंगे तो 1 2 3 4 5, ये शीर्ष से 5 लाइन इसका स्लैंटिंग बन रहा है। इन 5 में से कोई 2 लाइन चाहिए। देखिए ना, आपका 2 स्लैंटिंग लाइन चाहिए था ट्रायंगल बनने के लिए। तो 1C1 ये कॉम्बिनेशन का C हो गया, यानी टोटल 5 लाइन है स्लैंटिंग, उसमें से 2 मुझे चाहिए। तो 1C1 इंटू 5C2, ये आपका बेस के लिए हो गया और ये आपके स्लैंट्स के लिए हो गया। 1C1 का रिजल्ट 1। 5C2 कैसे सॉल्व होता है, 5 लिखिएगा, घटते क्रम में जाइएगा 4, घटते क्रम में 4, यहां 2 लिखा है तो 2 ही टर्म होगा, डिवाइडेड बाय यहां का नंबर 2, ये गुना 1, तो ये 5 गुना 4 20/2, ये 10। तो इस फिगर में ये 10 है। देखिए, हम लोग चाहें तो उस फिगर को जल्दी में भी बना सकते थे। ऐसे आपके पास 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड, तो 4 3 7 2 9 1 10, ये जो नंबर है ना, इसको जोड़ दीजिएगा, ये 10 आ जाएगा। लेकिन जब टूटा टूटा हुआ लाइन होता है तो ये बड़ा मुश्किल होता है, उसमें ऐसे नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोग वो तरीका लेकर के चलते हैं कि टूटे हुए लाइन में भी बन जाएगा। अब जैसे मैं इस बेस की बात करता हूं, बोले इस बेस के लिए 1C1, इसके लिए यहां से एक लाइन आएगा और यहां से दूसरा आएगा। ये लाइन नहीं आ रहा है, यहीं रुक जा रहा है, और ये लाइन तो एपेक्स से आ नहीं रहा है। देखिए, अगर ये जाइएगा भी ना तो ये तो आपका एक 4 भुजा चतुर्भुज बना देगा। तो 2 ही लाइन आ रहा था, एक ये और एक ये दोनों मुझे चाहिए 2C2, तो इसका भी रिजल्ट 1 होगा। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सिर्फ एक ही त्रिभुज होगा, ये वाला, तो इसमें आपका एक त्रिभुज बना। अब देखिए, नीचे वाले बेस की आप बात करेंगे, इस बेस की बात करते हैं तो 1C1, एपेक्स से एक लाइन, ये 2 लाइन, यहां से ये 3 लाइन और ये 4 लाइन, 4 लाइन इसके साथ आ रहा है। 4 में से कोई 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 4C2। 1C1 का ये वैल्यू 4 गुना 3/2 गुना 1, 12/2, ये 6। तो टोटल आपके पास त्रिभुज हो गया, पहले 10, फिर 1 और फिर 6, यानी 17। तो यहां पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 आपका त्रिभुज यहां तैयार था। अगर स्टेटमेंट आपको ये दिया हुआ है और उसके बेसिस पर आपसे कंक्लूजन पूछेंगे कौन सा करेक्ट है, बतला दो। तो देखिए, पहला आपका पोर्शन है m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। इसको आप ऐसे लिखेंगे, m n से बड़ा है और बराबर भी है ना, तो इलास्टिक लगा दीजिए, ऐसे बराबर है। n t से बड़ा या बराबर है, बड़ा भी है और देखिए बराबर भी हो गया। और फिर है टी जी के बराबर है, टी और जी बराबर है। अब यही टी और जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। देखिए, जी आर से छोटा है, तो ये जी आर से छोटा है, और आर जो है वह पी से छोटा या बराबर है, तो पी से छोटा या बराबर हो गया ये आपका आर। ये आपका स्टेटमेंट से ये रिलेशन तैयार हो गया। अब कंक्लूजन पर आइएगा, एम जी से बड़ा या बराबर है। देखिए, एम और जी इधर वाले में है, एम अभी जी से बड़ा दिख रहा है, टी से बड़ा है तो जी से भी बड़ा है, और ये बराबर वाला सीढ़ी भी बना हुआ है, ये बराबर भी हो सकता है। तो एम जी से या तो बड़ा है या बराबर है, यहां दोनों चीज पॉसिबल है, एक नंबर सही हुआ। ये कहता है टी पी से छोटा है, बोले इसके अनुसार टी ने कहा मैं पी से सिर्फ छोटा हूं, बोले टी यहां है, पी यहां है, पी कितना भी सीढ़ी से उतरेगा यहीं तक आएगा, इसके नीचे नहीं आ सकता है, तो टी कंफर्म है, पी से छोटा होगा, ये भी करेक्ट है। तो आंसर यहां ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही था। अगर श्रृंखला देके दिया गया, श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर है आपको बतलाना है, तो यहां पर हम नंबर देख रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे है, लास्ट में थोड़ा बढ़ा भी है। तो अगर 3 गुना भी चलेंगे तो 333 में 6 कम, लेकिन यहां पर वैसा कुछ नहीं दिख रहा था कि हम 3 गुना 2 गुना 1.5 गुना कुछ कर सकते थे, तो हम जोड़ घटाव पर ही आते हैं। देखिए, यहां पर 1 का अंतर है, यहां पर 8 का अंतर है, यहां 9 का अंतर है, यहां अगर आप आइए तो 216 का अंतर है। तो इस जगह भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए
जो एक पैटर्न में बनना चाहिए। अब देखते हैं पैटर्न क्या हो सकता था। 8, यहां 9, ये 1, तो ये लगता है 1 और 8 जोड़कर 9, तो 8 और 9 जोड़कर 17, 9 17 जोड़कर 26, 17 26 जोड़कर 216 तो नहीं होगा। 216 6 का क्यूब होता है, यानी क्यूब से रिलेटेड कुछ चीज नजर आ रहा है। ये 2 का क्यूब है, ये तो 3 का स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर मान लेते हैं। तो बोले 1 2 3, यहां वाले में 4 और यहां वाले में 5, तो अगला वाला 6 हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, पैटर्न आ गया। तो 4 का क्यूब 64 और 5 का स्क्वायर 25, 22 में 64 जोड़ेंगे, 80 और 4 2 6 86, 86 में 25 जोड़े 111। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 86। यदि कैप का कोड 20 है, टाई का कोड 34 है, तो पैंट का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे थे। आपका मूल चीज अक्षर है, कोड उसका अंकों में दिया गया। इसमें भी तरीका यही रखिएगा, अल्फाबेट में जो इनका पोजीशन है आप लिख दीजिएगा, वो खुद रास्ता बतलाएगा। जोड़ना है, गुना करना है, घटाना है, भाग देना है, वो खुद आपको रास्ता बतला देगा। तो यहाँ 3 + 1 + 16, देखिए आ गया 20, ये 20, 9 29 और 5 34, ये 16 1 17 और 14 31 और 20, ये रहेगा 51 51, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उनके बाद वाले स्वर में परिवर्तित करते हैं, जैसे एक के स्थान पर ही, तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उनके बाद वाले स्वर में परिवर्तित करते हैं। किस समूह के अक्षरों की उपस्थिति सर्वाधिक होगी? इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले करें क्या, जल्दी में ए से जेड तक लिख लें। वैसे आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एसएससी या रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे अल्फाबेट से क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए आप रफ पेपर पर ना घर से लिख कर नहीं ले जाना है, वहीं पर आप रफ पेपर पर ए से जेड पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज ऑड मैन आउट कहीं ना कहीं वो हेल्प कर देगा आपको। आप ए से जेड तक लिख लीजिए। अब देखिए जो पैटर्न कहता है कि हर एक वॉवेल को उसके बाद वाले वॉवेल से बदल दो, यानी ए के जगह ई लिखेंगे, ई के जगह आई लिखेंगे, आई के जगह ओ लिख देंगे, और ओ के जगह यू लिख देंगे, और यू के जगह आपका नेक्स्ट वाला वॉवेल जो ए है वो लिखा जाएगा। और कॉन्सोनेंट्स के विषय में क्या बोला, कहता है कि कॉन्सोनेंट्स, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट वॉवेल इन द अल्फाबेट। जैसे बी का नेक्स्ट वॉवेल ई है, सी का भी ई है, डी का भी ई है, एफ जी एच का नेक्स्ट वॉवेल आई है, तो इन लोगों के लिए आई लिखा जाएगा। आई का नेक्स्ट वो आपका जे के 11 का नेक्स्ट वॉवेल ओ है, इन सब के लिए ओ लिखा जाएगा। पी क्यू आर एस टी का नेक्स्ट यू है, इन सब के लिए यू लिख देंगे आप, और बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के लिए ए आएगा, इन सब के लिए आप ए लिख देंगे। तो अब देखिए आपका जो नया सीक्वेंस बनाना वो इस तरह से बन गया, जिसमें ई आपने 4 बार यूज किया, आई भी आपका 4 बार हो गया, ओ आपका 6 बार है, यू भी 6 बार है, ए भी 6 बार है। टोटल देख लीजिए 6 3 18 और 8 26 हो गया। तो क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति सर्वाधिक है, तो आपका ओ यू और ए, ऑप्शन नंबर सी, इनकी उपस्थिति सर्वाधिक है यहां पर। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में इनकी संख्या का घटता क्रम, अवरोही क्रम आपको बतलाना है। देखिए फेफड़ा आपके पास 2 है, उंगलियां आपके पास हाथ में 10, पैर में 10 और सभी में नाखून है, तो 10 और 10 20 नॉर्मल, किन्हीं को एक्स्ट्रा भी ये फिंगर होता है, इसलिए आप नॉर्मल सोचिएगा। हृदय सबके पास मात्र 1 है, उसमें चैम्बर भले ही आपका 4 होता है लेकिन ये 1 रहता है। और केश जो है इसकी संख्या तो आप नहीं गिन सकते हैं, लेकिन सिर के ऊपर पुरुष में 80,000 से ऊपर रहता है और महिलाओं में आपका 1,20,000 से ऊपर रहता है।
इसलिए ये सबसे ज्यादा नंबर है। एक तरह से हम लोग एवरेज लेकर चलें तो कह सकते हैं कि मोर देन 1 लाख। और हड्डी आपके पास 206 है। 206 नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 206, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है ना तो हड्डियों की संख्या अधिक रहती है, 270 होता है। वो धीरे धीरे ओसिफाई होता है, मिल जाता है, हड्डी मिल करके फिर एक बन जाता है। तो आप नॉर्मल वे में चलिएगा इस तरह से। घटते क्रम की बात करता है, सबसे ज्यादा बी ऑप्शन हेयर। बी के बाद बारी आएगी बोन की, ए। इसके बाद डी नेल, इसके बाद होगा ई आपका फेफड़ा, और तब ये हार्ट। बी ए डी ई और ये रहा सी। तो आंसर हो गया बी ए डी ई सी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर होगा बतलाओ। यहां पर नंबर का एनालॉजी कहलाता है इनका रिलेशन इनसे, इनका रिलेशन इनसे। तो ये नजर आया, अरे ये तो स्क्वायर दिख रहा है मुझे, 9 का स्क्वायर। ये 9 कैसे बनेगा, इनको जोड़कर। ये 5 का स्क्वायर है, इनके अंकों को जोड़ देंगे। तो इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया ए केवल बी से लंबा है, सी केवल डी से नाटा है, ई तथा सी के बीच केवल एक व्यक्ति है जो जी नहीं है। 7 व्यक्तियों में लंबा से नाटा के क्रम में जी को कौन सा स्थान प्राप्त है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आप बना दीजिए। अब देखिए कैसे क्या क्या कहा गया। ए केवल बी से लंबा है, तो ए कहेगा मैं यहां हूं, मैं केवल बी से लंबा हूं, बाकी लोग मुझसे लंबे हैं, यानी मैं केवल बी से लंबा रहूंगा, तो ए वहां बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी केवल डी से नाटा है, सी कहता है मैं नाटा सिर्फ डी से हूं, बाकी लोगों से मैं लंबा रहूंगा। तो ये हो गया सी केवल डी से नाटा है। इसके बाद देखिए, ई तथा सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो सी यहां बैठ गया, ई यहां जाएगा। ई और सी के बीच केवल एक है, इसका नाम जी नहीं है, बोले इसका नाम जी नहीं है, तो जी यहां चला जाएगा। ए बी सी डी ई एफ यहां आ जाएगा। क्वेश्चन है कि लंबा से नाटा के क्रम में, ये लंबा से नाटा का क्रम ऐसे चलेगा। इसमें जी कितने नंबर पर आया, तो आंसर है 5वें नंबर पर था, विकल्प सी आपका आंसर था। इसमें कहा गया भिन्न कौन है बतला दो। मंडे सप्ताह का दिन, फ्राइडे सप्ताह का दिन, जून और अक्टूबर महीना का नाम है। 3 एक जैसा हुआ नहीं। तुरंत ध्यान दीजिए, थोड़ा अलग क्यों लिखा दिख रहा है, इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर है। देखिए यहाँ स्मॉल लेटर ओ है और ए है, इसमें भी स्मॉल लेटर यू और ई है, इसमें आई और ए है। तो यह पा रहे हैं, और इसमें देखिए स्मॉल लेटर सी है, टी है, बी है और आर है। हर एक में स्मॉल लेटर वॉवेल है, कॉन्सोनेंट कैपिटल लेटर है हर एक में। लेकिन अक्टूबर में उल्टा हो गया, वॉवेल कैपिटल लेटर है और कॉन्सोनेंट स्मॉल लेटर आ गया आपका। नेक्स्ट देखिए आप, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कहा गया इसको मोड़ करके आप एक घन तैयार करो। जब हम इस तरह के क्वेश्चन में आते हैं तो देखिए 4 सतह, ऊपर 5, नीचे 6, ये मोड़ करके 6 सतह वाला एक घन बन जाता है। करना क्या चाहिए, ये 4 को फिक्स रखिए, यहां से ऐसे बढ़ा दीजिए। ये ऊपर जो ए है ना, अभी तो हम ओ के साथ जोड़े हैं तो ए का पैर इधर है, लेकिन जब इधर जाएगा तो ये वाला यहां घूमेगा, ये ए आपका ऐसे बन जाएगा। यानी आप जब इस तरफ घुमाएं तो 90-90 डिग्री रोटेट करते चलें। इस तरफ जाएगा, ए आपका ऐसे घूमेगा। उसी तरह से जब एरो की बात करेंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ना, या ये कहिए जिधर एरो हेड है, घूम करके यहां जाएगा ऐसे 90 डिग्री, फिर ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, फिर 90 डिग्री, फिर यहां से 90 डिग्री जाएगा ये पोर्शन इधर। तो ये बाकी सतहों के साथ ये एरो वाला जुड़ेगा जरूर, लेकिन एरो का अलग अलग उसमें डायरेक्शन नजर आएगा आपको। अब करना क्या है, यहां जो हमारे पास रहता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पड़ोसी होता है, विपरीत नहीं है, तीनों पड़ोसी है।
ए का विपरीत नीचे, सर्कल का विपरीत उधर, स्क्वायर का इधर, विपरीत अलग अलग जगह पर है, ये तीनों पड़ोसी है। तो यहां पर क्या करना है आपको, जो वहां तीनों पड़ोसी है वो यहां भी तीनों पड़ोसी मुझे देखना चाहिए। देखिएगा अब यहां ये स्क्वायर, सर्कल और ए का पैर से हम ए में एंट्री ले रहे हैं। देखिए स्क्वायर, सर्कल, ए के पैर से हमने एंट्री ले लिया, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ये गया काम से। बी ऑप्शन देखिए, देखिए जो तीर निशान है वह फूल वाला जो आकृति है ना उसके तरफ होना चाहिए, जबकि तीर निशान का जो हेड है वो तो सर्कल वाले के तरफ है, फूल वाले में तो साइड से तीर निशान दिख रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। बी यहां है, इस कारण से डी ऑप्शन गलत। अब इसकी बात करते हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, ये फूल वाले का ये स्क्वायर जो है ये ऑपोजिट होता है, यहां दोनों पड़ोसी है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी भी गलत है आपका। अब डी को चेक करना है। तीर निशान का जो ये वाला है ना सिर, वो सर्कल के तरफ और तब स्क्वायर के तरफ जाना चाहिए क्लॉकवाइज में। देखिए तीर निशान वाला सर्कल के तरफ और फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो स्क्वायर के तरफ चला गया, ये सही हो गया। आंसर ए और डी, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो एक वर्ष में आपका 365 दिन होता है। अगर हम 365 को 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, एक बचेगा, 7 दूना 14, एक यहां रिमाइंडर। 52 सप्ताह होता है और एक एक्स्ट्रा डे होता है, यानी पूरे एक साल पर अगर चलेंगे आप तो एक एक्स्ट्रा डे होगा। लेकिन वही अगर आप लीप ईयर की बात करेंगे तो वहां 366 दिन होगा। वैसे केस में जब आप इसको 7 से भाग देते हैं तो वहां पर आपके पास 2 एक्स्ट्रा मिल जाता है, 2 शेष हो जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं 2024 का आरंभ करता हूं मंडे से, दिया हुआ है मंडे से, तो 2025 जब आएंगे तो 2024 से 25 आपका लीप ईयर काउंट होगा, जो कि फरवरी महीना 2024 का होगा। इस केस में 2 रिमाइंडर होगा, तो 2 रिमाइंडर यानी 1 जनवरी। देखिए आपका साल का आरंभ 1 जनवरी से है, तो 1 जनवरी 2024 मंडे है, तो 1 जनवरी 2025 2 जोड़ेंगे, ये वेंसडे होगा। जब 2026 चलेंगे तो अब यहां पर 1 जनवरी में एक ही ऐड करना होगा, कारण है ये तो नॉर्मल ईयर है 2025 365 दिन वाला, एक जोड़ेंगे तो ये थर्सडे होगा। फिर जब 2027 की बात करेंगे तो यहां भी नॉर्मल ईयर होने से एक जुड़ेगा, ये फ्राइडे हो जाएगा। जब 2028 आएंगे तो 27 से 28, ये भी नॉर्मल ईयर है, 27 नॉर्मल है, 28 पार होगा तब ना लीप ईयर आएगा, ये एक ही जोड़ेंगे, ये सैटरडे होगा। अगर हम इससे आगे भी बढ़े होते, लेकिन मेरा काम तो यहां हो गया, यानी 2028 का आरंभ शनिवार से होगा। देखिए अगर हम 2029 भी गए होते तो ये आपका लीप ईयर है, इस कारण से यहां 2 बढ़ जाता और फिर ये मंडे आ जाता आपका। उस केस में चलिएगा ना तो ये फिर आपका मंडे आ जाएगा, उस केस में सैटरडे में आप यहां 2 ऐड कर देंगे, ये फिर मंडे रह जाएगा 2029 आपका। तो इस तरह से आप आंसर इस क्वेश्चन का देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शेर, बिल्ली और मांसाहारी। शेर एक अलग जानवर है और बिल्ली एक अलग जानवर है, और दोनों मांसाहारी है। मांसाहारी में और भी जानवर है, वो सब यहां रखिएगा, बाकी का जगह है खाली वहां रख दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका आंसर था। घड़ी के डायल पर 50 घंटों में कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई से मिलती है? अब देखिए यहां घड़ी के डायल में 12 घंटा जब होता है तो 11 टाइम्स ही ओवरलैपिंग होता है। मिनट की सुई का घंटे की सुई से मिलना, उसको हम लोग ओवरलैपिंग भी कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये 3 बजा है, ऐसे ये मिनट की सुई आएगी इसके ऊपर मिलेगी,
दोनों का मिलना तो ओवरलैपिंग कहलाता है, एंगल उसके बीच 0 डिग्री बनता है। तो इसमें हर एक घंटे, जैसे 3 से 4 के बीच 3:16 पर, 4 से 5 के बीच 4:21 पर, ऐसे घड़ी की सुई मिलते रहती है। तो इस केस में हर एक घंटे में एक एक बार, लेकिन 11 बजकर किसी मिनट पर नहीं मिलती है, वहां शॉर्टेज होता है। सीधे 10:54 6/11 के बाद सीधे 12 बजे घड़ी मिलती है, दोनों सुई मिल जाती है। तो 12 घंटा में 11 बार ओवरलैपिंग है, ये फिक्स्ड चीज है। और अगर हम 1 घंटा की बात करें तो उसमें या तो 0 या 1 ओवरलैपिंग होता है। उसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वैसे ही अगर आप 2 घंटा की बात करेंगे तो इसमें 1 या 2 बार ओवरलैपिंग होता है। अब कैसे बनाया जाता है ऐसा क्वेश्चन, वो देखिएगा। 12 का मल्टीपल लीजिए, मैंने 50 घंटे में आपसे पूछा, आप 12 का मल्टीपल लीजिए, 12 4 बार जाता है तो 48 घंटा होता है। 12 घंटा में 11 ओवरलैपिंग है तो ये 4 बार 44 ओवरलैपिंग होगा। आपको 50 घंटा चाहिए, अभी 2 घंटा और होगा तभी तो जोड़ने पर ये 50 घंटा होगा, ये दोनों जोड़कर 50 घंटा। 2 घंटा में ओवरलैपिंग या तो 1 बार या 2 बार होगा। 44 और 1 45 और 44 और 2 46। आंसर हो गया या तो 45 बार या 46 बार होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर कथन 2 दिया गया और 2 निष्कर्ष आपसे पूछ रहे हैं। सभी मोती सफेद है, आप पहले बनाइए ये मोती और ये सभी मोती को आप सफेद बना दीजिए। फिर अगला इंफॉर्मेशन दिया गया, देखिए सभी मोती महंगा है, ये मोती आ गया महंगा इधर। आप चाहते तो महंगा को अंदर भी यहां छोड़ सकते थे, ऐसे ये भी महंगा रह सकता था आपका, ऐसे भी रह सकता है, बाहर भी जा सकता है। लेकिन ये भाग जो मोती वाला है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ सफेद मोती महंगे हैं, बोले इतने दूर में कुछ सफेद मोती, ये वाला जो होगा वो महंगा होगा ही होगा। आप यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, कहीं से भी, ये डेफिनेट होगा। लेकिन दूसरा कहता है कुछ महंगे मोती सफेद नहीं है, ये वाला अगर चलेंगे ना, देखिए जब मोती की बात करेंगे और महंगा है तो सफेद होगा ही होगा, लेकिन कुछ महंगे मोती सफेद नहीं है, ये संभव है ही नहीं। यहाँ जब भी महंगा मोती आएगा वो सफेद बनेगा ही बनेगा, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। आंसर है केवल एक सही, ऑप्शन ए। ये आपका सीरीज दिया हुआ है, कहा गया कि नेक्स्ट क्या होगा ग्रुप में बतला दो। सीरीज में भी आप जैसे अभी आपको बोले थे कि अल्फाबेट में लेटर के पोजीशन पर आप ध्यान दीजिए, तो वहां लिखा रहता है, आप उसका भी हेल्प लेकर के काम कर लीजिएगा। ये 2, ये 14, ये 17, ये 3 है, ये 15, ये 16, ये 7, ये 17, ये 13, ये 16, ये 20, ये 8, ये आंसर तैयार होगा मेरा। जब आप पढ़ेंगे तो पहला 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 अक्षर पहले देखिए, देखिए पहले में है 2 3 7 16, यहां से यहां 1 बढ़ा, 4 बढ़ गया, ये 9 बढ़ गया। तो देखिए ये है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 16 बढ़ेगा। 16 और 16 32, 32 का मतलब होता है आप 26 कम करोगे तो 6। तो पहला वाला अक्षर जो होगा वो 32 या 6 यानी एफ। एफ का मतलब ये दोनों ऑप्शन गया, एफ इन दोनों में। देखिए बीच में दोनों में एक्स है, तो वो बीच वाला भी चेक करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब हम लोग ना सिर्फ लास्ट वाले को चेक करके काम करते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, 17, 1 घट गया 16, 3 घट गया 13, 1 3, यहां देखिए 5 घट गया तो 8 हो गया। इस बार 7 घटेगा, 1 3 5 7, ऑड नंबर है, 8 में 7 घटेगा 1 होगा, 1 का मतलब यहाँ ए आ जाएगा। ए आने का अर्थ हो गया ये ऑप्शन गया, ये आंसर हो गया। ये बीच वाले को चेक करने का नहीं जरूरत, कारण है दोनों में तो एक से दिख रहा था मुझे। वैसे अगर मन है तो देखिए मैं चेक कर देता हूं, ये 14 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 20 है। 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ेगा तो 24 होगा। 24 का मतलब x हो जाएगा, ये 24 हो गया, इसका मतलब x रहेगा। आंसर एफ, एक्स और ए।
कहा गया कि टेलीफोनिक शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, पोल का सारा अक्षर अवेलेबल है, पी है, ओ है, आपका एल और ई है। हेलमेट में एच है, ई है, एल है, एम एक नया चीज है, फिर आपका ई आया, टी आया। होटल में एच है, ओ है, टी ई एल, होटल का सभी अक्षर है। आइकॉनिक, आई सी ओ एन आई सी, भले रिपीटेड है लेकिन है तो सारा चीज, परंतु ऑप्शन बी में एम आपका एक नया चीज है जो आपके इस शब्द में नहीं था। कहा गया कि प्रत्येक कुर्सी पर एक व्यक्ति को बैठाते हुए 6 कुर्सियों पर 6 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। देखिए, जब कभी भी सर्कुलर सीक्वेंस में बैठाना होता है और कितने प्रकार से आप बैठा सकते हैं, एक आदमी को हमेशा फिक्स कीजिए। आप इसको घुमाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, एक को फिक्स कर दीजिए। उसके बाद देखिए, आपके पास टोटल था 6 व्यक्ति, उसके बाद 5 सीट, 1 2 3 4 5, ये 5 को आपको अरेंज करना है। 5 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5, अरेंजमेंट हम लोग इस तरह से फैक्टोरियल के रूप में निकालते हैं। और फैक्टोरियल 5 का सोल्यूशन कैसे होता है, जो नंबर लिखिएगा उसको लिखकर घटते क्रम में लगातार 1 तक गुना कीजिएगा। 5 चौके 20 या 60 दुना 120, यानी हम इन्हें 120 तरीके से अरेंज कर सकते थे। एक बात ध्यान दीजिए, अगर यही चीज 6 व्यक्ति आपका लीनियर वे में होता, एक पंक्ति में अरेंज करना होता है, तो फैक्टोरियल x यानी फैक्टोरियल 6। लेकिन यही 6 अगर सर्कुलर में अरेंज करना है तो टोटल जितना है उसमें पहले 1 कम कीजिएगा। कम क्यों करते हैं, तो जो फिक्स्ड है उसके लिए वो माइनस कर देते हैं। अब इसके तुलना में बाकी 5 को अरेंज करना है, इसलिए x माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। तो यहां 6 आदमी था, 6 में से 1 घटेगा 5, और 5 का फैक्टोरियल आपका 120। ये रहता है लीनियर अरेंजमेंट, सीधा फैक्टोरियल x, सर्कुलर होता है x माइनस 1 का फैक्टोरियल। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर उनके नीचे रखे दर्पण में अपने मूल रूप में दिखाई देते हैं। देखिए, दर्पण अगर आपका बायां, दर्पण अगर दाहिना, या दर्पण अगर सामने रखा है, तो उस केस में मिरर इमेज कॉन्सेप्ट काम करता है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। और अगर दर्पण आपका ऊपर या नीचे रखा होगा तो यहां वाटर इमेज कॉन्सेप्ट काम करता है। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट में ऊपर का चीज नीचे, नीचे का चीज ऊपर। मिरर इमेज में बायां दायां बदलाव होता है। तो अगर मैं वॉवेल की बात करूं तो ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल है आपके पास। पूछा गया है वाटर इमेज, यानी देखिए कारण है वाटर इमेज कैसे है, नीचे दर्पण आपने रखा है, वाटर इमेज हो गया आपका, मिरर इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द लेटर, तो इसका वाटर इमेज बदल जाएगा ऐसे। ये ई का ई रहेगा, आई का आई रहेगा, ओ का ओ रहेगा, यू का उलट जाएगा। ये इसका ओरिजिनल चीज है, ये इसका मूल रूप है, ये इसका वाटर इमेज है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कितने स्वर हैं जिनके नीचे रखे दर्पण में अपने मूल रूप में ही दिखाई देंगे। ई दिखाई देगा, आई और ओ। आंसर है 3। 3 ऐसा स्वर है जो मूल रूप में ही आपको दिखाई देगा। इसमें आपको भिन्न निकालना है, अंकल, नेफ्यू, मैटरनल अंकल और फादर। यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है सब पुरुष से रिलेटेड है। चाचा आपसे ऊपर के जनरेशन में है, मामा भी आपसे ऊपर के जनरेशन में है, पिता भी आपसे ऊपर के जनरेशन में है। ये 3 व्यक्ति आपसे ऊपर के जनरेशन में है, लेकिन भतीजा आपसे नीचे के जनरेशन का है। एक महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, महिला का जो पुत्र है वह मेरे मतलब पुरुष के लिए पुत्र की मां, पुरुष के पुत्र की मां पत्नी, और पत्नी का भाई साला।
यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो इस सेंटेंस को अगर मैं छोटा करूं तो महिला का पुत्र कौन हो गया, तो पुरुष का साला है। यानी पुरुष के साला की ये मां है महिला, तो साला की मां यानी पत्नी की मां भी हुई, तो वो हो जाएगी सास। एक तो सोचकर ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो एक तरीका होता है लिख कर बनाओ, महिला का पुत्र, ऐसे आइए, ये महिला है, ये इसका पुत्र है, एक तरफ से पढ़ लिया, ये रहा महिला का पुत्र, ये पुरुष के पुत्र की मां का भाई है, यहां पर ये पुरुष, ये इसका पुत्र, ये ध्यान रखिएगा ये पुरुष है, पुरुष के पुत्र की मां और मां का ये भाई, तो जब इसकी मां ये भी है तो इसकी मां ये भी हो गई, तो ये जो पुरुष है उसकी ये पत्नी हो गई, इसके पुत्र की मां का मतलब ये पत्नी हो गई, और ये पत्नी की मां हो गई, पत्नी की मां सास हो गई। आप ऐसे भी लिख करके बना सकते थे। कहा गया 2 6 4 8 3 5 7 8 ऐसे करके नंबर है, आप इसको वर्टिकली देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न मिलना चाहिए, जिधर से भी देखिएगा, और हर एक में सेम पैटर्न भी लगना चाहिए। अभी के पेज में 2 और 6 को अगर हम गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो इन दोनों को जोड़ने से बन जाएगा। 3 और 5 को गुना करेंगे 15 आएगा, जो इन दोनों को जोड़ने से बन जाएगा। इसको आप देखिए गुना कीजिए 20 होगा, जो यहां पर जोड़ने से बन जाएगा। यानी इधर का गुणनफल इसके योग के बराबर है। हर एक पर यही पैटर्न काम कर रहा है, इससे नियम एक जैसा रहना चाहिए। तो आंसर हो गया 12, ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ए के दाहिने तीसरे स्थान पर एफ है। देखिए ए के दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, ए के दाहिने तीसरे स्थान पर एफ है। जो यहां पर जो यूज होगा ना वो एफ के लिए यूज होगा, जो छोर पर बैठे व्यक्ति का पड़ोसी है, यानी एफ एक छोर पर बैठे व्यक्ति का पड़ोसी है, तो ये छोर हो गया, ये दाहिना छोर या दाहिना सिरा, राइट एंड। तो 1 2 3 4 5 ये 6, ये बायां छोर, ये लेफ्ट हैंड। अब कहा गया सी और डी पड़ोसी हैं, बोले सी और डी अगर पड़ोसी हैं तो इन्हीं दो सीट पर सी और डी जाएगा। ए के बगल में डी और ई नहीं है, बोलिए ए के बगल में डी नहीं है तो डी यहां जाएगा, सी यहां जाएगा, तो सी और डी पड़ोसी भी हो गया। ए के बगल में ई नहीं है तो ई इधर चला जाएगा, यहां नहीं आएगा, तो बच गया यहां भी। क्वेश्चन है बायां छोर पर कौन है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बी बैठेगा बायां छोर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम चलकर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप बनाते हो, ये घर रखिए, ध्यान दीजिएगा, उत्तर इधर, पूरब इधर, पश्चिम इधर, दक्षिण नीचे। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम चला और चल करके कार्यालय पहुंच गया। कार्यालय पहुंचता है, कार्यालय से 6 किलोमीटर दक्षिण तथा अस्पताल से 13 किलोमीटर पश्चिम सिनेमा हॉल है। ये जो सिनेमा हॉल है वो यहां से 6 किलोमीटर दक्षिण है, और ध्यान दीजिएगा इससे पश्चिम होगा अस्पताल से, अस्पताल से पश्चिम 13 किलोमीटर, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी मिलाकर 13 चाहिए। इसमें ये दूरी है 5 किलोमीटर की, ये 5 किलोमीटर की, तो इधर वाली दूरी हो जाएगी 8 किलोमीटर की। अब आपसे प्रश्न मैंने ये पूछा है कि व्यक्ति के घर से अस्पताल कितनी दूर है, बोले घर से अस्पताल ये रहेगा, ये ध्यान दीजिए। तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, जिसमें ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये कहलाता है परपेंडिकुलर, जो इस 6 के बराबर है, और ये कहलाएगा बेस, जो ये 8 के बराबर है, ये होता है हिपोटेन्यूज। पाइथागोरस लगा दीजिए, यहां पाइथागोरस में है आपका h इज इक्वल टू रूट अंडर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 6 स्क्वायर, बेस है आपका 8 स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 ये 100 रूट अंडर 100, h बराबर रूट अंडर 100 यानी 10 किलोमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये 10 किलोमीटर। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको इन परीक्षा एसएससी और रेलवे की परीक्षा में काम देता है। ऐसे ही हम लोग सेट और आपको देते रहेंगे, रीजनिंग का, मैथ का, जीके का, ये सब सेट जाता रहेगा।